बराबर देखने वाला कौन नेता है? सबको पता है, समाज जानता है कि बराबर कौन देखता है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कौन करता है? सब जगह बसपा सुप्रीमो मायावती भी नहीं जाती। बहन मायावती वहां पर जाती है जहां उनको जाना होता है। जब परिनिर्वाण दिवस होता है हमारे महापुरुषों का, तब पहुंचती हैं। ऐसी घटना पे तो नहीं जाती आप। घटना पे अगर यहाँ जाने की आने की वो कह रहे हैं अखिलेश यादव, तो आप शिकायत कर रहे हो, आप बता रहे हो हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो भी तो नहीं जाती कहीं पे। हाँ, तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कहीं नहीं जाती ना, कहीं नहीं जाती। ये नहीं कि किसी के यहाँ जाएंगी, जो बड़े धनाढ्य लोग हैं उनके यहाँ पहुंचेंगी, या बड़े शंकराचार्य हैं उनके यहाँ पहुंचेंगी, छोटे लोगों के यहाँ नहीं पहुंचेंगी। जब वो नहीं जा रही तो ना बड़ों के यहाँ जा रही है ना छोटों के जा रही है। उनके सिपाही पहुंच रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष सब जगह जा रहे हैं। उनके सिपाही पहुंचे तो बढ़िया, वो खुद पहुंचे खुद भी नहीं पहुंच रही ना। आप ये भी तो देखो विभाग जी, आप कैसे अंधभक्ति का चश्मा लगा के बात कर रहे हैं। अंधभक्ति का चश्मा उतार के बात करिए। आप ये देखिए कि अखिलेश यादव, सवाल पूछ लो तो अंधभक्ति को चश्मा। आपका सवाल गलत है। सवाल क्यों गलत है? बहन मायावती किसके घर सवाल क्यों? मैं तो ये बात ना कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो गई या नहीं गई। मैं कह रहा हूँ कि अगर अखिलेश यादव आने की कह रहे हैं तो आपने सवाल उठा दिया, लेकिन अगर कोई बहन जी पे भी सवाल उठा सकता है कोई आदमी? नहीं उठा सकता, क्योंकि बहन जी ऐसे नहीं जाती कि बड़े लोगों में चली गई, छोटों में नहीं गई। बहन जी तो ना बड़ों में जा रही है ना छोटों में जा रही है। बहन जी के तो सिपाही जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव के सिपाही पहुंचते हैं उनके यहाँ जो गरीब होते हैं, और अखिलेश यादव खुद वहां पहुंचते हैं जो बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। ये गलत है ना, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इसलिए तमाम बातें ऐसी करना कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती भी तो नहीं जा रही है। तुम कहो तो रामलीला, हम कहें तो दंगल। बिल्कुल, हम कहें तो रामलीला नहीं, हम कहें तो सच, और तुम कहो तो प्रोपगेंडा। अच्छा, ये कह सकते हैं आप। अच्छा। तो इसलिए अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ राजनीति और प्रोपगेंडा फैला रहे हैं। उनका जो है बिल्कुल मन साफ नहीं है, उनकी नियत में खोट है। वो सिर्फ मौके को अवसर, आपने उनके मन की बात भी जान ली, एमआरआई कर दिया उनका। इसलिए कर दिया। एमआरआई तो जनता भी कर सकती है, पूरे दर्शक कर सकते हैं। एमआरआई इसलिए कर दिया क्योंकि आपदा में अवसर कौन तलाश रहा है? अखिलेश यादव। आपदा जहां आती है वहां पर अवसर कौन तलाश करने की कोशिश करता है? अखिलेश यादव। यही अखिलेश यादव है, इन्होंने इन्हीं अभी मुक्तेश्वरानंद पर लड़ बजवाया था। यही अभी अखिलेश यादव है, भाजपा के खिलाफ बोले हैं तो तुरंत एकदम खुल के उनके समर्थन में आ रहे हैं और मिलने की भी बात कर रहे हैं। मैं खुद पहुंचूंगा, इसलिए कह रहा हूं कि आपदा में अवसर तलाशने वाला अखिलेश यादव, उसको मैं स्कैन नहीं कर रहा हूं, मैं ये एमआरआई नहीं कर रहा हूं। ये पूरी जनता एमआरआई और स्कैन कर चुकी है। बहुजन समाज पूरे तरीके से एमआरआई और स्कैन कर चुका है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब देश के अंदर पहले बहुजनों का अत्याचार होता था तो किसी को दिखाई नहीं देता था। अब जब अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य पर अत्याचार हो रहा है, अभी मुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे हैं, और किसके खिलाफ वो बैठे हैं? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, राजनाथ सिंह के खिलाफ। तो इन लोगों के खिलाफ वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी सरकार को घेर रहे हैं। तो अब उससे पत्रकार जब एक सवाल पूछता है, तो पत्रकार सवाल पूछता है और ये कहता है कि एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ आप शंकराचार्य योगी, तो योगी ही योगी को परेशान कर रहा है। तो उन्होंने कहा खबरदार, इस लहजे में उन्होंने कहा खबरदार, अगर योगी कहा तो पत्रकार महोदय उसे योगी मत कहना। लेकिन अखिलेश यादव को फोन आ गो महाराज पे। अखिलेश यादव का फोन आ चुका है, और मैं तो ये कहता हूं कि अखिलेश यादव तो कोई भी मौका छोड़ते नहीं है। वो तो तुरंत ये देखते हैं कि इस टाइम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कौन बोल रहा है, तुरंत वहां पहुंच जाएंगे आग में घी डालने का काम करने के लिए। सच कुछ और है, और सच जो है वो जो दिख रहा है वो नहीं है सच। और 9 अक्टूबर को भी उसने बेतुकी बात की थी। 9 अक्टूबर को जब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती वहां पर जाने वाली थी, उससे पहले उसने 9 बजे के करीब पहुंच करके, जब वहां भीड़ थी बहुत इकट्ठी, तो भीड़ से हट करके एक वीडियो बनाई, और उस वीडियो के अंदर उसने दिखाया कि यहाँ पर देखिए मान्यवर साहब काशीराम के अमर रहे के नारे लग रहे हैं, जय भीम जय संविधान के नारे लग रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि जय भीम जय संविधान के नारे ना लग करके, मान्यवर साहब काशीराम जिंदाबाद के नारे ना लग करके, और बसपा की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी का निशान, ये नारे ना लग करके कुछ और किसी को बुलवा लिया जाता, किसी अच्छे शायर कवि को बुलवा लिया जाता, और अगर कोई इनको कवि नहीं मिल रहा था तो मुझे ही बुलवा लेते। ये बात उस लड़के ने कही थी, उस बच्चे ने कही थी 9 अक्टूबर को। हालांकि ये बचकानी हरकत है, उसकी ये वीडियो सामने आ चुकी है, उसकी बचकानी हरकत है, समाज ने उसको माफ कर दिया था कि बच्चा है, बच्चे से कुछ भी मुंह से निकल जाता है, गलती हो जाती है। बच्चे को क्या पता जय भीम क्या है, बच्चे को क्या पता मान्यवर साहब काशीराम अमर रहे क्या है, बस बच्चे को क्या पता बसपा जिंदाबाद क्या है, नीला झंडा हाथी का निशान, बसपा तेरी यही पहचान, ये सब चीजें क्या है, बच्चे को क्या पता। तो समाज ने उसको माफ कर दिया था, उसकी गलती को दरकिनार कर दिया था, उसको बच्चा समझते हुए। लेकिन दूसरी उसकी एक वीडियो और सामने आई, उसने पेरियार की जो रामायण है, जो सच्ची रामायण है, ट्रू रामायण, तो उसके बारे में सवाल खड़े कर दिए। ललई यादव की रामायण के बारे में सवाल खड़े कर दिए, वो भी वीडियो सामने आ गई। अब इसको भी छोड़िए आप, तीसरी जो सबसे घटिया और गंदी हरकतें उसकी सामने आई हैं, वो बड़े गंदे शब्दों का प्रयोग करते हुए वो बातें आई हैं, जो हमारी जो है माता बहनें भी बहुजन समाज की हमारी वीडियो को देखती हैं, वो शब्द मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता जिस तरीके से उसने ये बातें कही हैं। मतलब एक तरीके से ये कह लीजिए कि इतनी अश्लील बातें उसने बोली हैं वीडियो में, और वो वीडियो जब की है जब ये न्यूज़ वाला जो फॉर्म था ये उसका सामने नहीं आया था अश्वमीत का, ये उससे पहले की। यानी कि सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए, वायरल होने के लिए साम दाम दंड भेद पहले ही सारे जोर लगा चुके हैं दोनों भाई। सबसे बड़ी खबर ये है आज की तारीख में कि एक बड़े नेता जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अच्छा। वहीं के नेता हैं सरफराज राइन, वो लेकर के गए, उनके साथी हैं, और सरफराज राइन के साथ में ही उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली। लखनऊ में गए पहुंचे थे, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से मुलाकात भी उनकी हो गई है, और
लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं पहले। अच्छा, इतनी मजबूती है, लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, उससे पहले और भी कई चुनाव लड़ चुके हैं, और अब इस बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर फिर चुनाव लड़ेंगे सहारनपुर देहात से। ये बात कंफर्म मानी जा रही है। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, पगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी, बहुत बहुत। सभी जो हमारे क्रांतिकारी हैं, योद्धा हैं, वो हमारी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मुहिम कौन सी है? मुहिम है मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न दिलाने की मुहिम। तो सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। और बेबाक जी, एक बार जबरदस्त तरीके से इस मुहिम के लिए फिर हमारे जितने भी समर्थक साथी और हमारे बहुजन समाज के क्रांतिकारी योद्धा हैं, उनसे अपील कर दीजिए कि इस मुहिम का हिस्सा बने रहें। भैया, यह मुहिम को हिस्सा बनो, जरूर बनो, क्योंकि मान्यवर साहब को भारत रत्न जो दिलवानो है, दिलवानो तो वीडियो को ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। तो शादाब रिजवी, पहले तो ये बताओ कि नई खबर, बिल्कुल लेटेस्ट खबर क्या चल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि लेटेस्ट खबर तो बहुजन समाज पार्टी की डेली आजकल चली रही है। जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो दिखाना भी पसंद नहीं करते थे बसपा को, जो दिखाना भी पसंद नहीं करते थे बसपा सुप्रीमो मायावती को, आजकल वो बहन जी करते नजर आ रहे हैं। तो डेली दिन पे दिन कोई ना कोई नई खबर होती है। और एक सबसे बड़ी खबर ये है आज की तारीख में कि एक बड़े नेता जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अच्छा, वहीं के नेता हैं सरफराज राइन, वो लेकर के गए, उनके साथी हैं। और सरफराज राइन के साथ में ही उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली। लखनऊ में गए, पहुंचे थे, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से मुलाकात भी उनकी हो गई है, और लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं पहले। अच्छा, इतनी मजबूती है, लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, उससे पहले और भी कई चुनाव लड़ चुके हैं, और अब इस बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर फिर चुनाव लड़ेंगे सहारनपुर देहात से। ये बात कंफर्म मानी जा रही है ज्यादातर। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बहुजन समाज पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि बसपा का गढ़ माना जाता है, वहां से नेताओं की झड़ी लगी हुई है, लगातार नेताओं का शामिल होना बहुजन समाज पार्टी में, तो कहीं ना कहीं शुभ संकेत है बहुजन समाज पार्टी के लिए। ये अच्छी खबर है। चलो, बहुत बढ़िया, अच्छी खबर है। लेकिन एक वो बालक जो वायरल है, कल जो आप बता रहे वाको, तो खेली दूसरों लिखड़ोगे तो बहुत बड़ो कलाकार लिखड़ो। देखिए, उसकी बात मैं बताऊं आपको, तो सबसे पहले तो यह है कि बहुत सारे जितने हमारे समर्थक, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, जो बहुजन समाज के समर्थक हैं, वो स्वागत करें कमेंट में लिख करके, जो फिरोज आफ्ताब साहब जिन्होंने बसपा ज्वाइन की है, उनके लिए बहुत जबरदस्त तरीके से स्वागत करें, जय भीम लिख करके। दूसरी बात, आपने बात करी अश्वमेध की। अश्वमेध गौतम, बहुत सारे समाज के अंदर लोग बाग ये सोच रहे हैं कि भाई हमारे समाज का एक बेटा, हमने भी खबर दिखाई कि हमारे समाज के एक बच्चे के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई कर दी, लेकिन सच कुछ और है। सच सुनो भाई, सब जितने भी स्वराज टाइम्स के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, सब गौर से सुनो। सच कुछ और है, और सच जो है वो जो दिख रहा है वो नहीं है, सच कुछ और है। और सच क्या है? जो उसका भाई है, अश्वमेध का बड़ा भाई, वो ही उसे स्क्रिप्ट लिख करके देता है, क्योंकि 14 साल का बच्चा, वो इतनी ज़्यादा जो पुरानी बातें हैं, जो इतिहास है या जो फैक्ट वाली बातें हैं, वो नहीं कर सकता। तो टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा लेकर के वो सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ने का काम करता है वो बच्चा। अभी तो वो बच्चा बिल्कुल बेचारा अनभिज्ञ है इन सब चीज़ों से, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से। तो उसका जो बड़ा भाई है अश्वमेध का, वो स्क्रिप्ट लिख करके देता है और टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम से वो स्क्रिप्ट पढ़ देता है। और हमारे लोग, हमारे समाज के लोग बहकाए में बरगलाए में आ जाते हैं कि देखिए हमारे समाज का बच्चा कितनी बढ़िया स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले उसने एक बेतुकी बात कर दी थी, और 9 अक्टूबर को भी उसने बेतुकी बात की थी। 9 अक्टूबर को जब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती वहां पर जाने वाली थी, उससे पहले उसने 9 बजे के करीब पहुंच करके, जब वहां भीड़ थी बहुत इकट्ठी, तो भीड़ से हट करके एक वीडियो बनाई, और उस वीडियो के अंदर उसने दिखाया कि यहाँ पर देखिए मान्यवर साहब कांशीराम के अमर रहे के नारे लग रहे हैं, जय भीम जय संविधान के नारे लग रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि जय भीम जय संविधान के नारे ना लग करके, मान्यवर साहब कांशीराम जिंदाबाद के नारे ना लग करके, और बसपा की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी का निशान, ये नारे ना लग करके कुछ और किसी को बुलवा लिया जाता, किसी अच्छे शायर कवि को बुलवा लिया जाता, और अगर कोई इनको कवि नहीं मिल रहा था तो मुझे ही बुलवा लेते। ये बात उस लड़के ने कही थी, उस बच्चे ने कही थी 9 अक्टूबर को। हालांकि ये बचकानी हरकत है, उसकी ये वीडियो सामने आ चुकी है, उसकी बचकानी हरकत है, समाज ने उसको माफ कर दिया था कि बच्चा है,
बच्चे से कुछ भी मुंह से निकल जाता है, गलती हो जाती है। बच्चे को क्या पता जय भीम क्या है, बच्चे को क्या पता मान्यवर साहब कांशीराम अमर रहे क्या है, बस बच्चे को क्या पता बसपा जिंदाबाद क्या है, नीला झंडा हाथी का निशान, बसपा तेरी यही पहचान, ये सब चीजें क्या है बच्चे को क्या पता। तो समाज ने उसको माफ कर दिया था, उसकी गलती को दरकिनार कर दिया था, उसको बच्चा समझते हुए। लेकिन दूसरी उसकी एक वीडियो और सामने आई, उसने पेरियार की जो रामायण है, जो सच्ची रामायण है, ट्रू रामायण, तो उसके बारे में सवाल खड़े कर दिए। ललई यादव की रामायण के बारे में सवाल खड़े कर दिए, वो भी वीडियो सामने आ गई। अब इसको भी छोड़िए आप, तीसरी जो सबसे घटिया और गंदी हरकतें उसकी सामने आई हैं, वो बड़े गंदे शब्दों का प्रयोग करते हुए वो बातें आई हैं, जो हमारी जो है माता बहनें भी बहुजन समाज की हमारी वीडियो को देखती हैं, वो शब्द मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता, जिस तरीके से उसने ये बातें कही हैं। मतलब एक तरीके से ये कह लीजिए कि इतनी अश्लील बातें उसने बोली हैं वीडियो में, और वो वीडियो जब की है जब ये न्यूज़ वाला जो फॉर्म था ये उसका सामने नहीं आया था अश्वमीत का, ये उससे पहले की। यानी कि सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए, वायरल होने के लिए साम दाम दंड भेद पहले ही सारे जोर लगा चुके हैं दोनों भाई। अच्छा, हाँ, गंदी वीडियो भी बना चुके हैं, अश्लील बातें भी बना चुके हैं, गाली गलौज वाली भी बना चुके हैं, नाचने वाली भी बना चुके हैं, मुजरा भी कर चुके हैं। हर कुछ कहानी करने के बाद जब कुछ नहीं चला तो ये मनुवादियों के हाथ में जब इनका मामला पहुंचा तो उन्होंने कहा भाई कुछ ऐसी वीडियो बनाइए। पहुंचते पहुंचते ये समाजवादी पार्टी के पाले में चले गए और आजाद समाज पार्टी के पाले में चले गए। अब जो ये वीडियो बना रहे हैं तो हमें तो लग रहा है कि अश्वमीत सरकार की पोल पट्टी खोलने का काम कर रहा है। तो हमारे समाज के बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं, वो इस बात को पूरे अच्छे तरीके से समझ लें कि हमारे ही समाज के बीच में, हमारे ही लोगों के बीच में, हमारे ही समाज के लोग कुछ ऐसे आए जिन्होंने सरकार के खिलाफ बातचीत की, भारतीय जनता पार्टी को कोसा, और हमने उनकी वाहवाही करते हुए उनका साथ दिया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया, उनके YouTube चैनल आगे बढ़ाने का काम किया, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आगे बढ़ाने का काम किया। बाद में वो कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए, या बाद में वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, या बाद में उन्होंने महापुरुषों के नाम पे नई पार्टी बना ली। तो इस तरीके से जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की या सत्ता की बार बार बात करता है, उनकी पोल पट्टी खोलने का काम करता है, तो उसको ये मत समझ लीजिएगा कि समाज का व्यक्ति है, उसको ये मत समझना कि बहुजन समाज का व्यक्ति है, उसको ये भी मत समझना कि बहुजन समाज पार्टी का समर्थक हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल समझने की भूल मत करना, क्योंकि इस तरीके से पहले तो ये लोग आते हैं, अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, यूट्यूब या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर के ये भारतीय जनता पार्टी को और सत्ताधारी पार्टी को कोसने का, उनकी पोल पट्टी खोलने का काम करते हैं। तो हमारे समाज को बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि भाजपा की पोल पट्टी खुल रही है, मनुवादियों की पोल पट्टी खुल रही है, उनकी बुराई हो रही है। लेकिन समाज ये बात भूल जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि समाज को बरगलाने के लिए, बहकाने के लिए मनुवादियों ने ही इसको प्लांट कर दिया हो, या फिर बाद में ये कहाँ जाएगा, इसकी विचारधारा क्या है, इसकी जो है बैकग्राउंड क्या है, ये सब समाज नहीं देख पाता है। बस समाज को भारतीय जनता पार्टी की और सत्ता की बुराई सुनने को में मजा आता है, और उनकी बुराई सुनने के बाद उनका समर्थन कर देता है, अंधभक्ति हो जाती है। तो इसलिए अंधा समर्थन किसी का नहीं करना। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो बहुजन समाज के नाम पर चल रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां भी हैं जो बहुजन समाज के नाम पर बनाई गई हैं, बहुत सारे नेता भी आते हैं जो संविधान की बात करते हैं, बहुत सारे नेता तो हमारे मान्यवर साहब कांशीराम अमर रहे के नारे लगाकर, जय भीम के नारे लगाकर सत्ता में की प्राप्ति कर भी चुके हैं। और सत्ता की प्राप्ति करने के बाद वो क्या काम कर रहे हैं, बहुजन समाज का नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बहुजन समाज का उत्थान करने की जगह नुकसान करने का काम कर रहे हैं। तो समाज के तमाम लोगों को, इस तरीके के लोगों को पहचानना होगा। और मैं ये कह रहा हूं, अश्वमीत का कोई मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, तो एक बालक है, भी छोटा बालक है, बच्चा है, उसका भाई जो बालिग है उसकी बात कर रहा हूं। अश्वमीत के भाई को ये समझना चाहिए कि समाज को क्या परोसना है। अश्वमीत के बड़े भाई को ये भी देखना चाहिए कि इस अश्वमीत को, जो अभी 14 साल का बालक है, 14 साल का भी बच्चा है, अनभिज्ञ है, उसको बताना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी का संघर्ष क्या है, उसको बताना चाहिए कि मान्यवर साहब कांशीराम का संघर्ष क्या है, उसको बताना चाहिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय क्या है, उसको बताना चाहिए हमारे तमाम महापुरुषों का संघर्ष क्या रहा है, बहुजन समाज के लिए उन्होंने कितना काम किया है। उनको बताना चाहिए कि हमारे यहाँ पेरियार का कितना महत्व दिया जाता है, उसको बताना चाहिए महात्मा ज्योतिबा फूले का कितना महत्व है। अगर उसको ये सब चीजें नहीं बता रहा है उसका बड़ा भाई, तो बड़ा भाई दोषी है। अश्वमीत जो है वो तो अभी अनभिज्ञ बालक है, 14 साल का बच्चा है। हालांकि अश्लीलता में तो उसको 14 साल का बच्चा नहीं कहा जा सकता। जिस तरीके की वीडियोस उसकी हैं, जिस तरीके की हरकतें उसकी हैं, जिस तरीके का डांस उसका पहले सामने आया है लोगों के, तो उसे बच्चा नहीं कहा जा सकता। लेकिन बच्चे को बहकाया गया है, ये जरूर कहा जा सकता है। तो इसलिए समाज के तमाम साथियों से, तमाम योद्धाओं से, क्रांतिकारियों से मेरी एक ही अपील है कि कोई भी बहुजन समाज की बात करने के लिए आपके बीच में आए तो आप देख लीजिए पहले कि उसकी बैकग्राउंड क्या है।
बैकग्राउंड जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अंदर कहीं ऐसे तरह कोई दाढ़ी वाड़ो बैठो हो अंदर पेट में। बात को समझ गए होंगे या बात को यहीं विराम दे रहे हैं और अब आ रहे हैं फिरोज आफ्ताब जो अभी बहुजन समाज पार्टी में सक्रिय हो गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता आ गई है और कल जो है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का आशीर्वाद प्राप्त करके आए हैं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने हाथ रख दिया उनके सर पर और उनके सर पर हाथ रखने के बाद वो वापस लौटे हैं और अब ये समझ लीजिए कि जीत की सुनिश्चिति पक्की हो चुकी है। जो लोग ये कह रहे हैं कि 2027 में कैसे जीत होगी, तो धीरे धीरे लोग बाग निकल करके सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे नेता निकल करके सामने आ रहे हैं कि उनका जब नाम लिया जाए, उनका जब नाम सामने रखा जाए, तो कहीं से कहीं तक हार का मामला नहीं नजर आता है। तो बहुजन समाज पार्टी में ऐसे नेताओं की जो मौजूदगी आ रही है, ऐसे नेताओं की मौजूदगी हो रही है, ऐसे नेता शामिल हो रहे हैं जिनके आने से बहुजन समाज पार्टी को फायदा मिलेगा। और सही बात तो यह है कि सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी को फायदा मिलेगा और वहां के साथ साथ इन नेताओं को भी फायदा मिलेगा। और आने वाले 27 से पहले कितने नेता और आएंगे और बसपा में शामिल है कि बसपा को मजबूत करेंगे और आने वाले 27 के चुनाव में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सादा ब्रिज भी लास्ट में टाइम, क्योंकि वीडियो लंबी आ जाएगी, लेकिन हिंदू तो बड़े चक्कर में पड़ गए। हिंदू के तो सबसे बड़े जो गुरु जी हैं उनको ही पुलिस ने लपेट दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब देश के अंदर पहले बहुजनों पर अत्याचार होता था तो किसी को दिखाई नहीं देता था। अब जब अवि मुक्तेश्वर आनंद शंकराचार्य पर अत्याचार हो रहा है, अवि मुक्तेश्वर आनंद धरने पर बैठे हैं और किसके खिलाफ? वो बैठे हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, राजनाथ सिंह के खिलाफ। तो इन लोगों के खिलाफ वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी सरकार को घेर रहे हैं। तो अब उससे पत्रकार जब एक सवाल पूछता है, तो पत्रकार सवाल पूछता है और ये कहता है कि एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ आप शंकराचार्य योगी, तो योगी ही योगी को परेशान कर रहा है। तो उन्होंने कहा खबरदार, इस लहजे में उन्होंने कहा खबरदार, अगर योगी कहा तो पत्रकार महोदय उसे योगी मत कहना। लेकिन अखिलेश यादव को फोन आ गो महाराज पे। अखिलेश यादव का फोन आ चुका है और मैं तो ये कहता हूं कि अखिलेश यादव तो कोई भी मौका छोड़ते नहीं है। वो तो तुरंत ये देखते हैं कि इस टाइम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कौन बोल रहा है, तुरंत वहां पहुंच जाएंगे आग में घी डालने का काम करने के लिए। अखिलेश यादव ही थे जिन्होंने इनको पिटवाने का काम किया था, पहले तमाम संतों पर डंडा फिरवा दिया था। तो ये तो अखिलेश यादव के सिर्फ स्टंट हैं। लखनऊ में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तुरंत कोई भी मामला देखा कि आजकल वो ट्रेंड में है। तो आजकल अखिलेश यादव रील की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन बुड्ढे बाबा के संग ऐसा ना होना चाहिए ना, लठना फेरना चाहिए पुलिस को है। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं किसी के ऊपर भी लट नहीं फेरना चाहिए पुलिस को। सबसे पहली बात तो यह है कि बहुजन समाज पर जब अत्याचार होता है तब अखिलेश यादव क्यों नहीं आते? कभी किसी बहुजन समाज के लोगों को तो फोन करते अखिलेश यादव नजर नहीं आते। और बहुत सारे जब बहुजन समाज के लोगों की हत्या हो जाती है, प्रताड़ना हो जाती है, तब अखिलेश यादव अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, खुद नहीं पहुंचते। अब अभी मुक्तेश्वर आनंद शंकराचार्य की बात आई है तो खुद पहुंचने की बात कर रहे हैं और उनसे कह दिया कि फोन पर बात करते हुए कि मैं पहुंच रहा हूं। आप निसंकोच बिल्कुल एकदम उनसे कहा कि आपको मैं आश्वस्त कर रहा हूं, आपके पास भी आऊंगा, आपसे आपको समर्थन भी कर रहा हूं और आपसे फोन पर भी बात कर रहा हूं। तो अखिलेश यादव को शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर आनंद हो या हमारे बहुजन समाज के गरीब असहाय मजदूर लोग हों, सबको बराबर देखना चाहिए। और बराबर देखने वाला कौन नेता है सबको पता है, समाज जानता है कि बराबर कौन देखता है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कौन करता है। लेकिन सब जगह बसपा सुप्रीमो मायावती भी नहीं जाती। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती वहां पर जाती है जहां उनको जाना होता है। जब परिनिर्वाण दिवस होता है हमारे महापुरुषों का तब पहुंचती हैं। ऐसी घटना पे तो नहीं जाती आप। घटना पे अगर किसी पे भी नहीं जाती। अगर यहाँ जाने की आने की वो कह रहे हैं अखिलेश यादव, तो आप शिकायत कर रहे हो, आप बता रहे हो हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो भी तो नहीं जाती कहीं पे। हाँ, तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कहीं नहीं जाती ना, कहीं कहीं नहीं जाती। ये नहीं कि किसी के यहाँ जाएंगी, जो बड़े धनाढ्य लोग हैं उनके यहाँ पहुंचेंगी या बड़े शंकराचार्य हैं उनके यहाँ पहुंचेंगी, छोटे लोगों के यहाँ नहीं पहुंचेंगी। जब वो नहीं जा रही तो ना बड़ों के यहाँ जा रही है ना छोटों के जा रही है। उनके सिपाही पहुंच रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष सब जगह जा रहे हैं, उनके इनके सिपाही पहुंचे तो बढ़िया, वो खुद पहुंचे खुद भी नहीं पहुंच रही ना। आप ये भी तो देखो विभाग जी, आप कैसे अंधभक्ति का चश्मा लगा के बात कर रहे हैं। अंधभक्ति का चश्मा उतार के बात करिए। आप ये देखिए कि अखिलेश यादव सवाल पूछ लो तो अंधभक्ति को चश्मा। आपका सवाल गलत है। सवाल क्यों गलत है? बहन मायावती
किसके घर सवाल गई। क्यों, मैं तो ये गलत बात ना इसलिए। कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो गई या नहीं गई। मैं कह रहा हूँ कि अगर अखिलेश यादव आने की कह रहे हैं तो आपने सवाल उठा दिया, लेकिन अगर कोई यादव की बहन जी नीति- पे भी सवाल उठा सकता है कोई आदमी। नहीं उठा सकता, क्योंकि बहन जी ऐसे नहीं जाती कि बड़े लोगों में चली गई, छोटों में नहीं गई। बहन जी तो ना बड़ों में जा रही है ना छोटों में जा रही हैं। बहन जी के तो सिपाही जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव के सिपाही पहुंचते हैं उनके यहाँ जो गरीब होते हैं, और अखिलेश यादव खुद वहां पहुंचते हैं जो बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। ये गलत है ना, ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो इसलिए तमाम बातें ऐसी करना कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती भी तो नहीं जा रही है। तुम कहो तो रामलीला, हम कहें तो दंगल। बिल्कुल, हम कहें तो रामलीला नहीं, हम कहें तो सच, और तुम कहो तो प्रोपगेंडा, अच्छा, ये कह सकते हैं आप। अच्छा। तो इसलिए अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ राजनीति और प्रोपगेंडा फैला रहे हैं। उनका जो है बिल्कुल मन साफ नहीं है, उनकी नियत में खोट है। वो सिर्फ मौके को अवसर आपने उनके मन की बात भी जान ली, एमआरआई कर दिया उनका। हाँ, इसलिए कर दिया। एमआरआई तो जनता भी कर सकती है, पूरे दर्शक कर सकते हैं। एमआरआई इसलिए कर दिया क्योंकि आपदा में अवसर कौन तलाश रहा है? अखिलेश यादव। आपदा जहां आती है वहां पर अवसर कौन तलाश करने की कोशिश करता है? अखिलेश यादव। यही अखिलेश यादव हैं, इन्होंने इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद पर लट बजवाया था। यही अभी अखिलेश यादव हैं, भाजपा के खिलाफ बोले हैं तो तुरंत एकदम खुल के उनके समर्थन में आ रहे हैं, और मिलने की भी बात कर रहे हैं। मैं खुद पहुंचूंगा, इसलिए कह रहा हूं कि आपदा में अवसर तलाशने वाला अखिलेश यादव, उसको मैं ही स्कैन नहीं कर रहा हूं, मैं ये एमआरआई नहीं कर रहा हूं, ये पूरी जनता एमआरआई और स्कैन कर चुकी है। बहुजन समाज पूरे तरीके से एमआरआई और स्कैन कर चुका है। एमआरआई और स्कैन करते रहो, और 27 में रिजल्ट देते रहो, और रिपोर्ट देते रहो, और ठप्पो अभी लगा दो। 27 में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती बनेंगी मुख्यमंत्री, ठप्पो लग जाना चाहिए। बिल्कुल, इसमें तो कोई संकोच ही नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को अभी से आश्वस्त कर देना चाहिए कि 2027 में शपथ ग्रहण समारोह में मैं भी पहुंचूंगा। जैसे कह रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद से कि मैं भी आऊंगा, ऐसे बसपा सुप्रीमो बहन जी तो मना कर रही है क्या? उन्हें तो सपोर्ट ही ना चाहिए। अखिलेश यादव को कैसे बुला लेंगे बहन जी? नहीं, शपथ ग्रहण समारोह में तो क्यों सबको बुला बुलाया लेंगे? जाता है, नहीं विरोधी बुलाएंगे। नेताओं को भी बुलाया जाता ना है, बहन सारे विरोधी। और पहली बात तो बहन जी किसी को विरोधी मानती नहीं है। बहन जी ये कहती है कि देखिए विपक्ष वाले भी आइए, स्वागत है आपका, सबके लिए स्वागत है आपका, सब लोग आइए, लेकिन गठबंधन के लिए मना कर रही है, बुलाने के लिए किसी को मना नहीं कर रही है। चलो जी, अब अखिलेश यादव बहन जी के शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे या नहीं आएंगे कि तो जब भी वक्त पे ही मालूम पड़ेगी। लेकिन शादाब रिजवी की जो इच्छा है वो कम से कम ऊपर वाली प्रकृति अगर पूरा कर दे तो बहुत बढ़िया। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक कि नहीं यहाँ देसी देख बिगर ब्रेक बगल लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।